काफ़ी सारी एक चीज़ें हमें माननी पड़ेंगी, सबको मानिए। हमने खुद इंक्रोचमेंट की है, कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की, कुछ स्मार्ट सिटी वालों ने इंक्रोचमेंट की, और उसी इंक्रोचमेंट के कारण तभी बिल्कुल जो तभी का अपना एक बहाव था, तभी का अपना जो एक इसका सिस्टम था, तब की जो चढ़ाई थी, उस चढ़ाई को हमने छेड़छाड़ की। चाहे वो पीछे वाला ब्रिज हो, चाहे अब्दुल्ला ब्रिज हो, चाहे वो तवी ब्रिज हो, चाहे फोर्थ ब्रिज हो, और आज फोर्थ ब्रिज में ये आज तीसरी बार ये नुकसान हुआ है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा आप सबको कि इसकी मैं इंक्वायरी कराऊँगा, क्योंकि मैं इंचार्ज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसी कोताही हो जिससे मेरे लोगों को सफ़र करना पड़े। आज पूरा जम्मू शहर, पूरे जम्मू प्रोविंस, जहाँ जहाँ गाँव कूचे गलियों में चले जाएं, हर जगह लोग लाचार हैं। सड़कों पे मुझे लोग अभी कह रहे थे सुबह कि सर लोग सड़कों पे नहीं है। मैंने कहा बेचारे लगे होंगे अपने घरों से मलबा निकाल रहे होंगे और इसलिए लोग अपने उस चीज़ में बिजी हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। और कल आज यहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और जब से ये यूटी बनी है उधर से दिल्ली से हमें फंडिंग भी कम है, क्योंकि हम यूटी के अंदर हैं, हम स्टेट के अंदर नहीं हैं। लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैंने सुबह अभी अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहा था, और बहुत बड़ा नुकसान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हुआ है। हमारी पीएमजीएस की सड़कें भी कोई 3031 सड़कें जो अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमें जो बातें आई हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो नुकसान हुई हैं। हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें कोई 2000 से 2100 सड़कें तक हमारी जो है बिल्कुल नुकसान हुई हैं। कोई पार्शल हैं, कोई फुली डैमेज हैं। हमारे ब्रिजेज, हमारे कलवर्ट, हमारे जो काजवेज हैं, ये काफ़ी सारे डैमेज हो गए हैं, जिसमें बहुत सारा एक हमें नुकसान हुआ है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का पूरा जम्मू ओवरऑल जम्मू कश्मीर में। कल क्योंकि साउथ में भी कश्मीर में साउथ में भी काफ़ी फ्लड आया है। एलजी साहब, आपने खुद कहा, आप हर जगह खुद कहते हैं ये पुलिस मेरे हाथ में है, ये कैडर आईपीएस आईएएस का मेरे हाथ में है, तो ये यात्रा भी तो आपके हाथ में थी, और आप जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दे रहे। हर छोटी छोटी बात पे आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप उस डिबेट पे आना चाहते हैं, आ जाइए, डिबेट पे आ जाइए, आमने सामने बताते हैं कि आप कौन कौन सी फाइल को रोकते हैं, कौन कौन से कामों को आप रोकते हैं, कहाँ कहाँ ऑफिसरों को आप मना करते हैं। क्यों? अब अति हो गई है, अब हमारा सफर टूट गया है। हम कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कहें कि हमारे हाथ में सब कुछ है? आज मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। क्या खाली हमारे हाथ में ट्रांसफर करने से या चंद लोगों के काम करने से क्या यही सरकार होती है? जिस सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस सरकार के हाथ में आईपीएस और आईएएस की ट्रांसफर ना कर सके, वो कौन सी सरकार है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आप मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब ने ये जो दौर आपने कवर किया, इस दौर में मैं देख रहा था कोई पेड़ पे चढ़ से, कोई साइडों से आप लोगों ने बड़ा रोल अदा किया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया। मीडिया ने लोगों को, ये आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हमने लोगों को वहां से निकाला, नहीं, ये मीडिया ने अलर्ट दिया, आप लोगों ने अलर्ट किया, तब जाके वहां एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। लेकिन कुछ अच्छे ऑफिसर भी थे जिन्होंने काम किए हैं, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि आज जम्मू कश्मीर में एक टोटल मिसमैनेजमेंट है, जहां कोई सुनवाई नहीं, जहां दो सरकारें जब चलेंगी तो वहां आप क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए माता वैष्णो देवी के चरणों में जो हुआ है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी यात्रा नहीं रोकी और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और जो लोग इनके ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि इस यात्रा के ऊपर ये 35 जाने गई हैं कि मजाक नहीं है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जो इस बंदोबस्त के इंचार्ज हैं।